देश के गृह मंत्री के बयान की ओर ले चलता हूं। हिजाब पे जो विवाद है, कर्नाटका में हिजाब पर जो विवाद है, उस पर गृह मंत्री का एक बयान आया है और गृह मंत्री का ये बयान मायने रखता है कि जो कोर्ट फैसला देगी उसे ही हम मान्य करेंगे। हिजाब पर कोर्ट का निर्णय ही सर्वमान्य होगा, अमित शाह ने कहा है। इस समय हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है, मैं कहूंगा हाईकोर्ट का निर्णय दिखा है। हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया है दो कि खासकर भंडारकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और उडुपी के 2 डिग्री कॉलेज के छात्र को कोई अंतरिम राहत नहीं दिया। जो हिजाब पहनकर कक्षा में आना चाहते थे उसका अनुमति मांगा था। न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने इन दोनों छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि 10 फरवरी को पूर्ण पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश वर्तमान में इस मुद्दे को नियंत्रित करता है और इसलिए एकल पीठ द्वारा कोई अन्य राहत नहीं दी जा सकती है, जब पूर्ण पीठ के पक्ष सुनवाई ऑलरेडी चल रही है। और इसलिए उन्होंने कहा कि आप अभी हिजाब पहन के नहीं आ सकते। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला जा रहा है। इस बीच इसी इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं दिया, ये अमित शाह से पूछा गया। और बहुत सारे जो भाजपा के लोग जो मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू दिखा देते हैं कि हमें तो वो भी वोट दे रहे हैं, हमें तो वो भी वोट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो 40 योजनाएं को जस्टिफाई करने के लिए, अल्पसंख्यक आयोग को जस्टिफाई करने के लिए उनको ये इंटरव्यू बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि अमित शाह ने कहा क्या है। अमित शाह से पूछा गया कि आपने यूपी में किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया, और ये इंटरव्यू हुआ न्यूज 18 पर। तो अमित शाह ने कहा चुनाव में कौन वोट देता है यह भी देखना पड़ता है, यानी चुनाव में सिर्फ हिंदू वोट देता है, ये इसलिए हम हिंदुओं को टिकट देते हैं। याद रखिए, इसके 2 मायने हैं, आपको मैंने हमेशा कहा है। यानी चुनावी गिमिक में हिंदू का इस्तेमाल एक तो होता है कि चुनाव के लिए जितने भी त्रिपुंड हैं, जितने भी प्रतीकात्मक हिंदुत्व की राजनीति, वो वोट के लिए है, परंतु वो बाद में योजनाओं में हिंदू को नहीं मिलता। हिंदू के लिए कोई योजना नहीं आती, वो आती है तो भारत भर के लिए आती है जिसमें हिंदू भी आ जाता है। लेकिन 40 योजनाएं, अल्पसंख्यक आयोग बन जाता है, अल्पसंख्यक को हित उनकी रक्षा करना जरूरी है क्योंकि हिंदू दबंग हैं। अल्पसंख्यकों के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, वजीफा चाहिए, हज, सारी चीजें चाहिए अल्पसंख्यकों के लिए, जो आपको 40-43 योजनाएं चल रही है। लेकिन उन्होंने जो कहा, एक लाइन में ध्यान से सुनिए, कि चुनाव में वोट कौन देता है यह भी देखना पड़ता है। दूसरा पक्ष है कि चुनाव में मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं करता। ये देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, बड़े रणनीतिकार भाजपा के कह रहे हैं, यानी वोट हिंदू करता है इसलिए हम, क्योंकि मुझे याद है मैंने टेलीग्राम में लिखा तो कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू कूदे, देख भाजपा ने एक भी हिंदू को मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया। अब बता, अमित शाह ने जवाब दे दिया, क्योंकि मुस्लिम वोट नहीं करता है इसलिए मुस्लिम को टिकट देने का मतलब नहीं है। मुस्लिम को टिकट देंगे तो हिंदू वोट नहीं करेगा, हिंदू वोट करता है इसलिए हिंदुओं को टिकट देना ही जरूरी है। और जीतने के बाद योजनाएं हम अल्पसंख्यक की चलाएंगे, ये तो खुद अमित शाह कह रहे हैं। तो मैंने कौन सा गलत कहा था? आज कल का इंटरव्यू है, देख लीजिए, मैं तो कोई गलत कहा ही नहीं। मास्टर स्ट्रोकवादी जो झूठ बोल रहे थे, फिर से सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह देखना पड़ता है कि चुनाव में हमें कौन वोट दे रहा है, और इंडियन एक्सप्रेस में इस इंटरव्यू को छापा गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टिकट नहीं देना आपकी राजनीतिक मजबूरी है। उन्होंने कहा मजबूरी नहीं, राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना निश्चित तौर से जरूरी है, लेकिन जीत के बाद भेदभाव का आरोप हो तब पूछना चाहिए। यानी चुनाव जीतने के लिए हम उनको नहीं देते, चुनाव जीतने के लिए हम वो हिंदू वोट चाहिए इसलिए हम मुस्लिमों को टिकट नहीं देते, लेकिन चुनाव के बाद भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये आप देखिए ना, यानी मैं जो आपको कह रहा हूं, चुनाव के बाद अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं बनती है, ये बात अमित शाह ने फिर कह दिया। अमित शाह ने साफ कह दिया, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, न्यूज 18 में उनका पूरा इंटरव्यू है। मैं कहां गलत कह रहा हूं? अमित शाह ने साफ कह दिया, फिर से सुन लीजिए, कि चुनाव जीतना निश्चित तौर पर जरूरी है, लेकिन जीत के बाद भेदभाव का आरोप हो तब पूछिए। भारत सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार को जनता चुनती है, राजनीतिक प्रवृत्ति इसी से जुड़ा है। यानी सरकार को जनता चुनती है तो वोटर का अलग ट्रेंड है, फिर हम संविधान के हिसाब से चलेंगे, लेकिन आप अनुच्छेद 44 तो लागू नहीं कर पा रहे।
अनुच्छेद 48 तो आप लागू नहीं कर पा रहे। संविधान में लिखा है 44 समान नागरिक संहिता, 48 गो वंशबद्ध रोकना, और 29 संविधान अनुच्छेद 29 हिंदुओं को भी शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों को चलाने का अधिकार मिलना चाहिए, वो तो आप लागू नहीं कर पा रहे, तो संविधान कैसे? मैं जो गलत थोड़ी कह रहा हूं, आप इंटरव्यू देख लो, प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू में आपको ओबीसी वाली बात आ गई। मुझे सब गाली देते थे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो गुजरात में 70 ओबीसी की कैटेगरी में 70 मुस्लिम जातियों को दे रहे हैं लाभ। आगे आपको मेरी बात कोई गलत हुई नहीं, गाली मैं भले पड़ता रहा, और अमित शाह ने भी कहा दिया कि भाई वोट जीतने के लिए हमको हिंदुओं को टिकट देना पड़ता है, मुस्लिम हमें वोट देते नहीं, हाँ उसके बाद हम उनको लाभ देते हैं क्योंकि संविधान कहता है। हो गया बात, यही मैं कह रहा हूं इतने दिन से, कोई नई बात तो कह नहीं रहा। और ये आपको इंडियन एक्सप्रेस में आज का इंटरव्यू होगा। और साथ ही जैसे इन्होंने कहा कि हिजाब पर कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा, तो यहां पर जब आज मैंने लिखा तो 2-3 जो कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी है उनको न्याय नहीं समझ में आता और संविधान नहीं समझ में आता। कोर्ट का फैसला मान्य होगा, ये हिजाब यानी एक समान नागरिक संहिता, ये पूरा कानून बनाने का मुद्दा, कानून बनाने का रास्ता, कानून बनाने का अधिकार ये विधायिका के पास है, सरकार के पास है, ये कोर्ट के पास नहीं है। तो किसी ने कहा राम मंदिर ने भी तो कोर्ट ने फैसला दिया। मैं इस मूर्खता से कैसे लड़ूं? राम मंदिर संविधान का मुद्दा नहीं था, राम मंदिर कानून का मुद्दा था। वो कानून के प्रक्रिया में अदालतों में उसकी कार्रवाई चल रही थी, इसलिए वहां सुप्रीम कोर्ट ने दिया। पर समान नागरिक संहिता लाना ये संविधान का मुद्दा है, राम मंदिर संविधान का मुद्दा नहीं था। पर इनको मूडों को तो कुछ भी लिख देना होता है। अब आप देखिए, समान नागरिक संहिता पर जब कोर्ट कह रही है समान नागरिक संहिता सरकारी नीति का मामला, संसद को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता, दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार। अब जब वहां कोर्ट में कह रही है, कोर्ट कह रही है कि समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू करते, तो अब सरकार कह रही है ये मेरा अधिकार है, लेकिन हिजाब पे सरकार कह रही है ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। तो आपको ये दोहरा चरित्र दिखा नहीं दिखा? मैं यही तो बात कह रहा हूं, हिजाब पर कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य, यानी हिजाब पे कोर्ट फैसला दे, ठीक है। समान नागरिक संहिता सरकारी नीति का मामला, संसद को कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता हाईकोर्ट। लीजिए, यानी हर हाल में मुस्लिम तुष्टीकरण। वहां कोर्ट का डंडा है कि समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू करते, तो वो कह रहे हैं आप नहीं कर सकते, हम बनाएंगे। कहीं ये बना दिए तो फिर हमारे सर आ जाएगा, ठीक है। अब हिजाब पे आप कानून क्यों नहीं बनाते? हम नहीं बनाएंगे, कोर्ट बनाएगा। आपको मिल गया दोहरी स्थिति। तो मैं कहां गलत कह रहा हूं? जर्नलिज्म तो मेरा साफ है। आप जो सुनना चाहते हो वो मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, इसलिए आपको चिढ़ हो रही है। आप सिर्फ अच्छी अच्छी बात सुनना चाहते हो, वो जर्नलिज्म है नहीं, वो चापलूसी है, चमचागिरी है, वो भारत का नुकसान है। संविधान कुछ कह रहा है और आप कानून, संविधान, नीति, पद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है मास्टर स्ट्रोकवादियों को, और वो सीधे सीधे आरोप लगाने आ जाते हैं। मैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की बात कर रहा हूं कि तलवार लेके कोई मिलने कैसे जा रहा है। आप कहते हो तो हिंदू सिख बांट रहा है, और कल को वही प्रधानमंत्री पे हमले कर दे तो आप सिख पे हमले करने उतरोगे? मैं नहीं उतरूंगा, आप उतरोगे, प्रधानमंत्री की गलती को इग्नोर कर दोगे। तो आप देश को पंच मक्कार से तो देश त्रस्त था ही, अब 66 मक्कार से देश त्रस्त हो गया। ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी है ये बिल्कुल मूढ़ों की जमात, भेड़ों की जमात है, जिसको न संविधान पता है। ये पहले यही इन्हीं के बाप दादा कभी नेहरू का बोझा ढोते थे, कभी इंदिरा का बोझा ढोते थे, उन्हीं के बच्चे अब इनके बोझा ढो रहे हैं। खानदान वही है, डीएनए सेम है, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करना है कि कोर्ट में क्या कहा जा रहा है, संविधान क्या कहता है, विधायिका क्या कहती है, इसका कोई मतलब नहीं। तो ऐसे लोगों से भगवान बचाए। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे लोगों से भगवान बचाए, क्योंकि अगर भगवान नहीं बचाए तो क्योंकि मूर्खता का आप कब तक जवाब देते रहोगे। कई बार तो ये लगता है कि इनको छोड़ दो इनकी मूर्खता पर, क्योंकि ये मरने के लिए ही बैठे बने हैं। ये कटने के लिए मुर्गी मानसिकता है, मुर्गी दाना चुनती है, उसके साथ ही मुर्गी को कटने के लिए ले जाता है, वो और झुक के दाना चुनती है। अब मुझे तो नहीं ले जा रहा ना, मैं तो दाना खा रही हूँ, और अगली बार जो दूसरा ग्राहक आता है अंत में वही दाना वाला पकड़ाता है, फिर तीसरा कहता है मैं तो दाना खा रही हूँ, मुझे तो नहीं ले रहा ना। हिंदुओं की यही मानसिकता है। साफ बोलोगे तो सरकार तुम्हारी सुनेगी।